पनिशर वन लास्ट किल देख लिया भाई मैंने। ये इसकी लेंथ लगभग कुछ 50 मिनट की है और ये मतलब डायरेक्ट डिज्नी प्लस पे उन्होंने लॉन्च किया है। मैंने लास्ट टाइम पनिशर को देखा था पनिशर के सीज़न 2 में। जो नेटफ्लिक्स के जितने भी शोज़ थे ना मार्वल के, जैसे डेयर डेविल, जेसिका जोन्स, आयरन फिस्ट, लूक केज, पनिशर, ये सब मैं देखा हुआ हूँ, लेकिन मैंने बॉर्न अगेन नहीं देखा है। तो मेरे लिए जो लास्ट टाइम मैंने पनिशर को देखा था वो 6-7 साल पहले पनिशर के सीज़न 2 में। उसकी स्टोरी उन्होंने काफ़ी सही उन्होंने एंड की थी और उसका मैं चाह भी रहा था कि शायद इसका सीज़न 3 बनाएंगे, बट सीज़न 2 जिस हिसाब से एंड किया था काफ़ी सही था। क्योंकि पनिशर के साथ फिर शायद उतना मतलब एक सीज़न जितनी लाइक स्टोरी नहीं थी, इसलिए शायद वो अब नहीं बना रहे हैं उसको। उसके बाद फिर डिज्नी का ये मर्जर वगैरह भी हुआ तो फिर उस बहुत सारे इसको कैंसिल कर दिए, है ना। तो फिर मतलब वो ये कि इतना कुछ वो नहीं था, इसलिए ना पनिशर एक ऐसा करेक्टर है कि अब जो दूसरे जितनी उसकी स्टोरी दिखा दी ना शो में उतनी ठीक है। अब उसे ना दूसरे सुपर हीरोज़ के साथ दिखाओ, जैसे डेयरडेविल के साथ तो वो दिखता ही रहता है, अभी स्पाइडरमैन के साथ दिख रहा है, एंड लेट्स सी और किस साथ वो करेंगे। जैसे डेडपूल के साथ वो कर सकते हैं, क्योंकि डेडपूल के साथ भी ज़्यादा कुछ अपनी सोलो स्टोरीज़ है नहीं, वैसे ही पनिशर के साथ है। लेकिन पनिशर का जो शो था ना भाई वो बहुत तगड़ा था, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल, है ना, बहुत वायलेंस पे निर्भर बहुत करता था। स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। फर्स्ट वाला सीज़न में माइक्रो की जो कैरेक्टर्स थे, है ना, और जो उसका पूरा रिवेंज वाला जो चल रहा था वो सब काफ़ी सही था। सेकंड वाला भी जिक्सॉ और वो जो बच्ची वाली थी थोड़ा हल्का सा एक दो जगह होता है, 1-2 एपिसोड, बाकी ओवरऑल दोनों सीज़न बहुत ज़्यादा तगड़े थे। डेयरडेविल के सीज़न 2 में इंट्रोड्यूस किया गया था पनिशर, और उसके बाद फिर उसकी ये वाला शो आया था डेयरडेविल के सीज़न 2 में, जो उसका रूफटॉप वाला जो सीन रहता है, जो वो और डेयरडेविल मिल के बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि तू कितना अलग है, कि जब भी तू मारता है तो बंदे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं मारता हूँ तो वो कभी उठते नहीं है, ये पनिशर का कहना था। और जो कोर्ट रूम वाला शो, मतलब ऐसे बहुत सारे लेजेंडरी है। जॉन बंथाल ने जिस हिसाब से इस कैरेक्टर को प्ले किया है ना भाई, सल्यूट रहेगा। वो उन्होंने ना एक जान डाल दी। इससे पहले भी पनिशर के 3 एक्टर और रह चुके हैं, बट MCU में जॉन बंथाल ही है पनिशर। और अब हम बात करते हैं ये वन लास्ट किल की। तो इसमें वो ही फ्रैंक को काफ़ी मतलब वो ही हो रहा है, थोड़ा डिप्रेशन टाइप ना, अपने आप को सुसाइड करने का कोशिश करता है ये सब, लेकिन उसको विजन्स वगैरह भी आते हैं अपने फ्रेंड कर्टिस वगैरह के, और कैरिन एंड ऑल, इन सब के हेलुसिनेशन टाइप आने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके पास एक लेडी आती है ना, जो बोलती है कि तूने मेरे बच्चों को मारा है, मेरे पति को मारा है, अब मैं तेरे ऊपर बाउंड्री रख रहा हूँ। तो ये पूरे जो 50 मिनट है उसमें से वो ये कि फ्रैंक कासल के ऊपर अब किसी ने बाउंड्री रख दी है और अब उसे सर्वाइव करना है, जैसे ही जॉन विक टाइप समझ लो। और वो ही होता है, ठीक है, फ्रैंक के ऊपर बाउंड्री रख दी है और वो मार रहा है, लोग आ रहे हैं, किसी के आंखों में पेंसिल घुसा रहा है, किसी के मुंह में गन मार रहा है, और ऐसे करते करते कब ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत कम है यार। मतलब कम से कम इसको 1.5 घंटे का तो होना चाहिए था, बहुत छोटा सा इन्होंने बनाया है। एक चीज़ और मुझे इसमें मतलब ये लगी कि इन्होंने ना एंड में छोड़ दिया है कि अब वो बाउंड्री अभी भी इसके सर पे है, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है, मतलब इन्होंने ऐसा क्यों किया। इसको क्या स्पाइडरमैन की मूवी में करेंगे? मैंने डेयरडेविल बॉर्न अगेन नहीं देखा है, तो मुझे नहीं पता ये डेयरडेविल बॉर्न अगेन से कितना कनेक्टेड है, वो नहीं पता। क्योंकि स्टार्टिंग में जो सिटी दिखाती है, जिस केओस में वो सिटी रहती है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें गुंडाई गर्दी चल रही है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, इतना केओस, और उसी सब के बीच में फ्रैंक का सल आ रहा है, और पूरा वो जो उन्होंने वन टेक लिया वो देखने में अच्छा लगता है, और इतने केओस में सिटी कैसे गई अब वो मुझे अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। कि ये बस उनका ऐसे या तो या सिर्फ दिखाने का तरीका था कि यहाँ बहुत ज़्यादा वायलेंस है दुनिया में, और है ना, इसलिए फ्रैंक का जो तरीका है करने का, मारने का सीधा, है ना, एक ही बार में बस काम ख़त्म करने का, वो और कितना सही है। या फिर कुछ ऐसा हुआ है डेयरडेविल पे सीज़न 2 के बाद ये है कि क्या है वो मुझे नहीं पता। बाकी मुझे ये लगा इसको देख के कि ये उन्होंने एज आ इंट्रोडक्शन बनाया उन लोगों के लिए जो लोग स्पाइडरमैन देखने जा रहे हैं, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, क्योंकि हमें पनिशर दिखेगा, और उसकी स्टोरी शायद इसमें मतलब काइंड ऑफ इन्होंने दिखाई दी है कि इसके बच्चे मर गए थे, है ना। जिन लोगों ने पनिशर का शो है वो नहीं देखा, तो वो इससे समझ जाएंगे कि बच्चे मर गए थे, इसने रिवेंज लिया है और अभी काफ़ी ज़्यादा वो है, और अब पनिशर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि इसकी ज़रूरत है, इसका जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ही है। तो मे भी इसकी स्टोरी शायद वो ब्रांड न्यू डे में कंटिन्यू हो, क्योंकि जो वो कैरेक्टर रहती है जो इसके ऊपर बाउंड्री देती है वो अभी भी ज़िंदा है, इसके ऊपर अभी भी बाउंड्री होगी। ऐसे थोड़ी ना कि 2 घंटे के लिए बाउंड्री चढ़ा के रखी है।
सो वो मुझे थोड़ा देखना है। बाकी कुछ और चीज़ें थी इसमें, जैसे बबल्स का एक्टर हमें देखा, जिन्होंने द वायर देखा होगा उसमें वो बबल्स का कैरेक्टर था, वो वाला एक्टर हमें इसमें देखा, बहुत तगड़ा। मतलब वो बबल्स को देख के अच्छा लगा यार, उसका मस्त वो डाइनर माइनर चलाता है, थोड़ी सही लगता है वो। मैंने उसको देखा तो वो ब्रांड न्यू डे में भी है, तो वो हमें ब्रांड न्यू डे में भी देखेगा, तो वो मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसकी स्टोरी उधर कंटिन्यू होने की ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे। बाकी एक चीज़ और थी कि इसमें हमें कर्टिस वगैरह दिखाया है हेलुसिनेशन में, तो क्या कर्टिस मर गया है कि क्या है, या वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डेयरडेविल में ऐसा कुछ हुआ है या फिर बस उसे हेलुसिनेशन दिख रहा है, क्योंकि कैरन वगैरह भी थी। तो ये तो चलो ठीक है, ये तो मतलब इतना कुछ मैटर करता नहीं है। बाकी जो मेन चीज़ मुझे इसमें वो मतलब इसकी जो लगी कि स्टार्टिंग और एंड में जो उन्होंने एक वन टेक लिया एक्शन के साथ, मुझे ये था कि यार एक्शन जो पनिशर का जो एक्शन है ना, ऐसा ब्रूटैलिटी दिखाना, फ्रैंकी वो वॉर कराए, ओ गेट ओवर हियर व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा वाला जो बोलता है ना, वो अच्छा लगता है। बाकी जो ब्रूटैलिटी जो है कि ऐसा पेन से मार देना, जैसे मारते मारते वो मर गया फिर भी मार रहा है ना, जैसे गन फाइट से लेके सब, जैसे बॉम्ब फेंक रहा है, वो अच्छा लगा। लेकिन मैं चाह रहा था कि इसमें वन शॉट टाइप थोड़े हो, थोड़ा जूम्ड करके इसमें दिखा देते हैं यार, थोड़ा ना ऐसा कैमरा थोड़ा ऐसा सा होना था, थोड़ा उसको रोकना था इधर उधर, वो बहुत ज़्यादा कट्स इसमें है। बाकी एक छोटा सा था यार 50 मिनट का, इससे मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँगा, बट मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, क्योंकि पनिशर के शो में इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा थे, और ये हमने देखे थे, तो उससे मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी। तो ओवरऑल लेकिन हाँ, जो भी उन्होंने एक्शन देखा है, जो ब्रूटैलिटी है, वो अच्छा लगता है देख के। बाकी जो कॉन्सेप्ट था कि हाँ फ्रैंक के विक्टिम में से, अगर फ्रैंक के विक्टिम के परिजनों में से कोई उस पर रिवेंज लेने आ जाए, जो कि मैं सोच रहा था कि पनिशर के शो में क्यों नहीं किया, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है। ग्रीन एरो के जो शो आया था एरो, उसमें भी हमने देखा था कि सीज़न 5 में एक बंदा जो सीज़न 5 का मैन वो रहता है, तो वो एक्चुअल में वो उसकी स्टोरी ओरिजिन स्टोरी ये रहती है कि एरो ने ना उसके बाप को मार दिया था, तो वो उसका बदला लेने आता है। तो वैसे ही इसमें कुछ किया है, तो ये देख के काफ़ी सही लगा जो भी था। अब देखते हैं पनिशर का जो नेक्स्ट वो है, वो ब्रांड न्यू डे में ही दिखेगा, उसमें कैसा क्या होता है। थोड़ा मेरे को लगता है वो PG-13 मूवी थी, उतना तो ऑब्वियसली नहीं दिखाएंगे इसमें ना। इसमें तो काफ़ी सही था, मतलब वही पनिशर की याद आ गई मुझे, वही थोड़ा बस बड़ा और होता है यार। मैं तो सोच रहा था कि एक मूवी निकाल देते थे ना, मज़ा सा तो आ जाता। बहुत टाइम हो गया फ्रैंक कासल के ऊपर मूवी देखते हुए। तो हाँ भाई, ये था इस मूवी के मतलब जिस हिसाब से उन्होंने हाई बोला था ना कि फ्रैंक हैज़, जॉन बंथल हमेशा हमें बोलता रहता था कि फ्रैंक हैज़ नो इंटरेस्ट इन गेटिंग आउट ऑफ डार्कनेस, तो वैसा कुछ था इसमें, पर मैं थोड़ा और चाह रहा था कि और ज़्यादा तो ओवरऑल काफ़ी सही था, है ना, 8 आउट ऑफ 10 टाइप। तो ग्रेट, देख लो भाई जाके, बट से कब ख़त्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा।